दोस्तों, अपने हमास प्रेम के चलते पश्चिमी देश इस वक्त भारी मुसीबत झेल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग हो रही है। इजराइल और हमास के बीच में हजारों लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट कोई मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा, किसी अरब इस्लामिक मुल्क में नहीं हो रहा। 57 इस्लामिक देश हैं, कहीं भी कोई प्रोटेस्ट नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट कहां हो रहे हैं? पूरे यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में, बर्तानिया में यानी इंग्लैंड में, अमेरिका में और यूरोप के तमाम दीगर हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इसके चलते यूरोप एक बहुत ही भारी मुसीबत में पड़ चुका है। अब आप उदाहरण के लिए तौर पर लें तो हम इंग्लैंड का नाम लें, ब्रिटेन का नाम लें। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनके सामने बहुत विकट स्थिति पैदा हो गई है। वो अपने कार्यकाल में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक तो ये कि पिछले साल दिवाली में जब उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया था, उससे आज तक वो भारत के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए। ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। दूसरा ये कि जो हमास के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं ब्रिटेन की सड़कों पर, आपको यकीन नहीं होगा 3 लाख फिलिस्तीनी सड़कों पर उतर आए और वो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, नफरती नारे लगा रहे थे। लेकिन उनको खुली छूट थी। और जो सुनेरा ब्रेवरमैन, जो वहां की होम मिनिस्टर थी, इंटीरियर मंत्री कहते हैं जिसको वहां पर, वो उसके रहते ये सब हुआ। और उसने अपनी पुलिस को ब्लेम किया कि पुलिस इसको नहीं रोक पाई। जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है ब्रिटेन की, वो इन प्रदर्शनकारियों को नहीं रोक पाई। मतलब ये था कि उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया। उनका आरोप था कि जो पुलिस वाले हैं वो फिलिस्तीन समर्थकों से, हमास समर्थकों से हमदर्दी रखते हैं, उनसे मिले हुए हैं। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को रोका क्यों नहीं? अब सवाल तो इंटीरियर मिनिस्टर पर भी उठते हैं कि वो क्या कर रही थी। एक बार पहले वो इस्तीफा दे चुकी हैं, ठीक है, और इस बार फिर उन्होंने उनको ऋषि सुनक ने हटाया है। ऋषि सुनक ने उनकी जगह क्लेवरमैन को बना दिया है, वहां का जो इंटीरियर मिनिस्टर है, ठीक है। अब इससे तो समस्या हल होने वाली नहीं है। देखिए, ये वो ब्रिटेन है, ये जो यूरोपियन कंट्री हैं, इन्होंने ये मुसीबत अपने ऊपर खुद मोल ली है। जैसे आपको पता होगा, एंजेला मर्केल जो कि चांसलर थी जर्मनी की, उन्होंने कहा आइए आइए आप हमारे देश में शरण लीजिए। जो भी प्रताड़ित हैं, जिनके पास भी ह्यूमन राइट्स नहीं है, वो हमारे यहाँ आए, हमारे वहां रहे। ऐसे ही फ्रांस ने भी दरवाजे खोले और फ्रांस भी आज भुगत रहा है। ब्रिटेन ने दरवाजे खोले थे और इनके इनके ह्यूमन राइट्स की बात की थी, क्योंकि जहां ये लोग रहते थे, ये विक्टिम कार्ड खेलते थे कि हमें यहाँ जहां हम रहते हैं, पाकिस्तान से सबसे ज्यादा, पाकिस्तान, यमन, लीबिया, ऐसे ऐसे देशों से, कोई इनके वहां इंडोनेशिया से नहीं आया। इनके यहाँ आए होंगे कुछ, लेकिन वो उस तरह नहीं है। इनके यहाँ लेबनान से लोग आए, इनके यहाँ यमन से लोग आए, इनके यहाँ दूसरे जो इस्लामिक कंट्री हैं, पाकिस्तान से लोग आए। तो सबसे ज्यादा उत्पात वहां वही लोग मचा रहे हैं सड़कों पर। और ये ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ब्रिटेन जिसने कभी इस पूरे यानी कि एशियन सब कॉन्टिनेंट पर, मतलब जहां भारत भी है, पाकिस्तान, जहां राज किया 200 साल तक, जो राज किया, अब ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसा ना आए, ऊपर वाला न करे, एक दिन ऐसा अगर आ गया कि यही जो वहां पर जो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, या जो जिनको हम एक तरह से आतंकियों का हमदर्द कहते हैं, जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंग्लैंड की सड़कों पर, यूरोप में, जर्मनी में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। आज मैंने सुना है कि फ्रांस में भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वहां यहूदियों के समर्थन में रैली हुई है। और अब ये देखिए, पूरे यूरोप में, यानी लड़ाई मिडिल ईस्ट में चल रही है और तनाव में कौन है? यूरोपियन कंट्री। वहां पर क्या हो रहा है? जो फलस्तीन समर्थक हैं, वो कर क्या रहे हैं? वो स्कूल जाते हुए बच्चों को, उनकी गाड़ियों को रोक रहे हैं, वो स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं बच्चों को। उनकी वजह से वहां की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। तो ये यूरोप ने क्या किया? मुझे तो ये लगता है कि अब ये ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, इन लोगों ने अपने लिए एक ऐसी मुसीबत मोल ले ली है जिससे छुटकारा पाना इनके बस की बात नहीं है। और मुझे तो ये डर लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इन देशों पर भी इस्लामिस्ट का कब्जा ना हो जाए। और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन ब्रिटेन और फ्रांस और जैसी यूरोपियन कंट्री हैं, जर्मनी,
उस दिन एंजेला मार्केल और दूसरे जो बड़े-बड़े नेता हैं, जिन्होंने कहा इनको हाथों हाथ लिया था, इनके ह्यूमन राइट्स की बात की थी। यानी ये लोग जहाँ रहते थे, वहाँ कोई ह्यूमन राइट नहीं था इनका, ठीक है? और ब्रिटेन में ये लोग ह्यूमन राइट माँगते हैं और वहाँ सिस्टम को चुनौती देते हैं। क्या ये ऐसा प्रोटेस्ट सऊदी अरब में करके दिखाएँगे? क्या ये ऐसा प्रोटेस्ट यूएई में करके दिखाएँगे? दिखाएँ तो सर ज़रा। क्या आज पाकिस्तान साथ दे रहा है? पाकिस्तान में क्या हो रहा है वहाँ पर? केवल ट्विटर और सोशल मीडिया की हद तक फ़िलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है। कोई सड़क पर नहीं उतर रहा है। पाकिस्तान की सरकार भी बैकफुट पर है। कोई इस्लामिक देश अपने यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहा, अपने यहाँ फ़िलिस्तीनियों को आने नहीं दे रहा है। जॉर्डन तो भुक्तभोगी है। जॉर्डन में भी प्रोटेस्ट नहीं हो सकते। जॉर्डन तो पहले से ही फ़िलिस्तीनियों को आज़मा चुका है। उनके वहाँ इन लोगों ने किस तरह से उनके किंग पर हमला किया था। तो ये सारे लोग किसी ह्यूमन राइट लायक नहीं है। और अब क्या है, ये पानी सिर से ऊपर हो रहा है। और जिस तरह से ऋषि सुनक ने ब्रेवरमैन को हटाया है क्योंकि उसने इसकी आलोचना की थी, हालांकि उसने भारत का भी विरोध किया था, भारत के खिलाफ भी बयान दिया था, लेकिन यहां वो सही थी, यहां उसने गलत नहीं कहा था। और ऋषि सुनक ने जिस प्रकार हमास के हमदर्दों के आगे सरेंडर किया है, उसको उसका खामियाजा ब्रिटेन को अब एक न एक दिन भुगतना ही भुगतना है और सारा यूरोप भुगतेगा। ये आप देखते जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।